तो गाइस नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैंने चढ़ा दिया है खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो देखें, बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बस ये दम पे रखी हुई है। तो इसका ढक्कन हटा के ज़रा देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, लाजवाब मज़ेदार बिरयानी मैंने बनाई है। और ये मैंने मेरे यूपी स्टाइल में सेले चावल की बिरयानी मैंने बनाई। मैंने सेला चावल गांव से मंगाया था, तो मेरी बेटी को ये बिरयानी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये बिरयानी बना ली। और यहाँ पे मैंने बनाया है भाजी। तो ये है, यहाँ महाराष्ट्र में तो इसे टेंडली कहते हैं, लेकिन हमारे यूपी में इसे कुंदरू कहते हैं। तो बस मुझे कुंदरू इस तरह से ज़्यादा प्याज वाला और भुंजा भुंजा बिल्कुल से हरे मसाले का मतलब अच्छा लगता है। इसमें कोई पानी नहीं ऐड करना होता बनाने के टाइम पे, ये बिना पानी के ही। थोड़ा सा तेल कैसा है कि ज़्यादा लगता है, और लेकिन फिर बाद में पकने के बाद में कढ़ाई को आप टेढ़ा करके रख दो, सारा तेल सेपरेट हो जाता है। आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो बस इस तरह से बिना तेल बिना पानी के ये भाजी मैंने बनाई है। और यहाँ पे बन चुकी है मेरी बिरयानी। अभी दम पे है, गैस को कर देती हूँ ऑफ़, क्योंकि तवा गरम रहेगा ना तो उसमें दम लग जाएगी। यहाँ पे मैंने चिकन बॉईल की है, और ये चिकन मैंने इसलिए बॉईल की है क्योंकि मुझे बनाना है कटलेस। तो चिकन मैंने बॉईल कर ली है, इसके रेशे करने हैं और फिर कटलेस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने रायता बना लिया है, ककड़ी और प्याज, हरा धनिया। वैसे रायता मुझे बनाना था आज बूंदी वाला। मेरी बेटी ने फरमाइश की थी, मम्मा आपने काफ़ी दिन से बूंदी वाला रायता नहीं बनाया, तो बूंदी वाला रायता बनाइए। तो मुझे लगा कि फ्रिज में बूंदी है। जो मेरा नीचे वाला जो बॉक्स है ना, मेरे फ्रिज में मतलब ऐसा माशाल्लाह से सिस्टम है कि भाजी का बॉक्स अलग है, और कोई चीज़ जैसे कि ड्राई फ्रूट वगैरह रखने के लिए एक बॉक्स अलग सेपरेट दिया गया है, काफ़ी बड़ा है वो। तो बूंदी वगैरह कैसा है कि मैं डीमार्ट जाती हूँ ना, तो फिर ज़्यादा ही लेके आ जाती हूँ। तो फिर वो जैसे आधा किलो का पैकेट है, तो फिर काफ़ी टाइम चलता है। मुझे लगा होगा, और देखा तो फिर बूंदी ख़त्म। तो फिर ऑप्शन कुछ नहीं था, मेरे पास ककड़ी थी, और ककड़ी प्याज तो होती ही है, तो फिर मैंने उसका रायता बना दिया। और यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने इसलिए निकाल के रखा है क्योंकि मुझे जो कटलेस बनाने हैं, तो मैंने गाजर दोपहर में काट ली थी, तो शिमला मिर्च मुझे कट करना है। तो 2 शिमला मिर्च मुझे कट करना है, एकदम बारीक चॉप करना है। और इसी के साथ गाजर पड़ेगी, और बाकी की चीज़ें पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें डाल के मैं बनाऊंगी मस्त मज़ेदार कटलेस। तो अभी रमज़ान आने में तो टाइम है, लेकिन रेसिपी जो है अभी से स्टार्ट हो गई हैं। बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में लगते हैं मुझे कटलेस पाव जैसे कि दे दो, या फिर सिर्फ कटलेस दे दो। तो इस तरह से इंतज़ाम करके रखना पड़ता है सभी मम्मियों को। तो बस गाइस, अभी खाना खाने का टाइम हो जाएगा। अभी मुझे रोटी भी बनानी है, 2 रोटी बनाऊंगी मैं। तो उसके लिए मुझे गूंदना है आटा, क्योंकि आज आटा मेरा डिब्बे में ख़त्म हो चुका है। अभी गूंदूंगी तो फिर थोड़ा शाम के लिए भी बचा लूँगी। तो बस इस तरह से खाना मेरा रेडी हो चुका है। और 2 प्लेटें भी गंदी रखी हुई थी, तो मैंने उन्हें भी धुल के इधर खड़ा कर दिया है, ताकि इनका पानी निकल जाए। क्योंकि फिर अगर गीली प्लेट लगा दो ना, तो फिर इस तरह से नीचे के कैबिनेट जो है ख़राब होने के चांस होते हैं, जंग लग जाती है। तो मैं बर्तन सुखा के ही रखती हूँ। तो बस हो गया है मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी, और रोटी बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। देखें गाइस, कितनी खूबसूरत मेरी बिरयानी लग रही है ना, और खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज बनती है। इतनी ज़्यादा लजीज बनती है कि बस खाते ही जाओ। तो इस तरह से मेरी बिरयानी का लुक है, और खाने में तो 100 में 100 नंबर। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ज़रूर बताऊंगी मैं। तो बस गाइस, अभी हमारे खाने का टाइम हो गया है, तो हम खाएंगे खाना। आप भी आइए हमारे साथ, बिरयानी एंजॉय करिए। देखिए गाइस, यहाँ पे मेरी बेटी ने मंगाया है जप्टो से कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो क्या मंगाया है तुमने? बाव। क्या है ये? बाव बाव बाव। ये कुछ नया नाम मैं सुन रही हूँ। इसने बाव मंगाया है, तो दिखाओ ये बाव क्या है। ये देखो, मोमो जैसे लग रहे हैं ये बाव। गरम करके लाती हूँ।
अच्छा, इसे गरम करना पड़ेगा अवन में। हीट कर दूंगी। और इसी के गरम है, साथ हल्के हल्के बाव से के है। साथ खाने पीने के लिए उसने मंगाया है ये थम्स अप। तो ये जेप्टो से काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करके मंगा लेती है और वैसे काफ़ी जल्दी आ भी जाता है और प्राइस भी सही है। ऐसा नहीं है कि जल्दी सामान आता है तो महंगा है। तो बस इस तरह वो अपना जो उसे खाना होता है मंगा लेती है और इनकी पैकिंग भी जो होती है ना तो काफ़ी अच्छी है और सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। तो उसे गर्म करने गई है, गर्म करके उसे काट के देखते हैं कि उसके अंदर की फीलिंग क्या भरी हुई है। तो थम्स अप तो यहाँ पे खुल गया क्योंकि ठंडा पीने के लिए यहाँ पे सब्र नहीं है। ये देखें आ गया ये बाव और अब इसे खाओ। तो इसे ज़रा कट तो करके दिखाओ, इसके अंदर है क्या? आप थोड़ा मैं निकाल। मैं तोड़ती हूँ तो ये तो बहुत गर्म है। छुरी ले क्या हो, छुरी से काटना पड़ेगा। अरे मोमोज है बड़ा वाला। मोमोज है बड़ा वाला, मोमोज जैसा है। नहीं क्या नहीं। काफी गर्म है। मैं वाओ, मोई क्या इसके अंदर चिकन की फीलिंग है। चिकन नहीं है, वेज है। वेज है। फीलिंग ही नहीं थी मेरे को तो। चल इसकी फोटो तो ले लेनी चाहिए। तो ये देखें गाइस, इस तरह से है ये बाव और ये बहुत ज़्यादा है गरम। तो मैं हाथ से इसे नहीं खोल सकती क्योंकि जल जाऊंगी। तो बस अब ये अपने बाव को खा लेगी। हाँ, और यहाँ पे मैं मटर छील रही हूँ। मटर थोड़े रखे हुए थे फ्रिज में तो मैंने सोचा इन्हें छील लेती हूँ ताकि फिर ये थैली में है तो ज़्यादा लग रहे हैं, छिलके और दाने थोड़े हो जाएंगे। तो बस ये मैं फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। और ये मैं जो अभी मटर ला रही हूँ, छील रही हूँ, ये मैं स्टोर करने के लिए ला रही हूँ। और पहले भी मैं 3 किलो मटर 3.5 किलो कुछ छील चुकी हूँ। तो बस ये 1 kg और छील दूँगी। अब इसके बाद में ना मुझे लाना है और ना छीलना है। मतलब लाऊँगी तो रोज़ के यूज़ के लिए, भाजी के लिए, वो अलग बात है। बाकी स्टोर बस मैं अभी इतना ही करूँगी। तो अगर आप लोगों को स्टोर करना है तो बस इस वक्त वटाने अच्छे आ रहे हैं। इसके बाद जो आएंगे तो फिर वो स्टोर करने के लायक नहीं होते हैं गाइस। तो ये अपना चटनी के साथ खाओगे? नहीं, ऐसी खिलाओ देखें। तो मुझे भी खिला रही हैं बाव तो मैं भी खा के देखूँ। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ मैं बाव। पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट है। तो पिज़्ज़ा ही पाव है। पिज़्ज़ा है, बस पिज़्ज़े को गोल करके मोमोज़ का शेप दे दिया है। तो बस एवरेज है, जितना महंगा उतना अच्छा नहीं है। तो गाइस मैं मटर छील लेती हूँ, इसे बाव खाने देती हूँ। मुझे पीना है ठंडा, मुझे भी ला के 2 गिलास में। तो फिर मिलते हैं आपसे मटर छीलने के बाद। तो गाइस जो मैंने कटलेस के लिए चिकन बॉईल करके रखी थी तो मैंने कटलेस बना लिया है, ये देखें। और मस्त मज़ेदार से कटलेस बनेंगे मेरे। और चिकन बहुत सारी जैसे निकले थे, काफ़ी सारी चिकन थी। तो फिर पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा बचा लेती हूँ, समोसे बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने सारी इसमें ऐड कर दी। इसमें वेजिटेबल्स भी खूब सारी मैंने डाला है और चिकन भी है बहुत सारा। मैंने बल्कि बटाटा नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए इसमें मैदा ऐड किया है भूंज के। तो मस्त मज़ेदार से कटलेस भी, अभी ये बैटर जो है ये अभी गर्म है काफ़ी, तो ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसके कटलेस बना के रख दूँगी और फिर शाम को फ्राई करूँगी। तो फिर अच्छे से मेरे बच्चे भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगी और कल बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए भी हो जाएगा ये। तो इस तरह से जुगाड़ से चलना पड़ता है कि बच्चों के सुबह सुबह स्कूल का टाइम होता है तो उस टाइम पे टिफ़िन में क्या दो। और बच्चे भी माशाल्लाह से ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दो और वो खा लें। मेरा डोरमेट है, यहाँ वहाँ भागता रहता है ये, तो तुम यहीं पे रहो। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल भी भिगाई है। मूंग की दाल मैंने इसलिए भिगाई है क्योंकि मुझे बनाने हैं मूंग दाल के मुंगौड़े। मुंगौड़े भी इससे बना सकते हैं और चिल्ले भी बना सकते हैं, तो बस जो मर्जी आए वो बनाओ। लेकिन सबसे पहले तो इसे भिगाना इम्पोर्टेंट है और पीसना, उसके बाद में जो चाहे वो बना सकते हैं। तो मैंने इसे भिगा दिया है। इसे भीगते हुए आधे घंटे हो गए हैं और आधे ही और घंटे में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भीग जाएगी। मूंग दाल की, उड़द दाल की सबसे अच्छी बात यही होती है कि
वक्त बिल्कुल नहीं लगता है भीगने में। और यहाँ पे देखें, कल आइसक्रीम बच्चों ने मंगाई थी तो आइसक्रीम घर की चम्मच से खा लिया उन्होंने। और ये इसमें लकड़ी की चम्मचें हैं शायद, हाँ ये देखें। तो ये अब इनको फेंक देती हूँ। ये मेरी कचड़े की थैली देखें, ये भर गई है। अब दीदी आप इसको हटा देंगी यहाँ से। तो मेरे काम तो मैंने पूरे ख़त्म कर लिए ऑलमोस्ट। बस अब मुझे पढ़नी है नमाज, क्योंकि वक्त हो गया है नमाज का। और यहाँ पे मूंगफली है, मेरी बेटी खा रही थी तो फिर वो छोड़ दिया उसने, तो रखी हुई है। तो इनको जिस डिब्बे में मूंगफली है तो वापस उसी में डाल दूँगी। तो बच्चों का तो बस ऐसा ही होता है, कोई चीज़ खाने के लिए लेते हैं और थोड़ी सी खाते हैं और फिर से बचा के रख देते हैं। बाकी सारे काम मैंने अपने फिनिश कर लिए हैं। यहाँ का ये चादर वगैरह मैंने सब चेंज कर दिया है, ये देखें। सारी डस्टिंग भी मैंने कर दी है। और इसके जो कुछ वायर हैं उन्हें तो मैं छूती नहीं हूँ, बस ऐसे ही पड़े रहते हैं तो छोड़ देती हूँ, खुद ही वो सेट करता है मेरा बेटा। तो अभी तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो गाइस अभी बैटर ठंडा हो जाता है तो फिर मैं इसके कटलेट्स बनाऊंगी और फिर मैं फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि ये फ्राई होने के बाद में कितने खूबसूरत लगते हैं। और खाने की तो बात ही नहीं है, खाने में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो मिलती हूँ आपसे फिर कुछ वक्त के बाद। तो गाइस हो चुकी है नेक्स्ट डे की शाम। जैसे कि उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं था और इसी वजह से फिर दूसरे दिन मैंने रखा रोज़ा। तो आज है मेरा रोज़ा, तो फिर मैंने इतना कुछ ख़ास उस तरह किया नहीं, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने जैसे कि कल कटलेट्स बनाया था, आपको दिखाया था, तो बस मैं वही कटलेट्स फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल भी भिगाई थी तो पीस के रख दी थी इसे, तो ये भी मैंने फ्रिज में से निकाल ली है। तो थोड़े से मंगोड़े भी बना लेती हूँ क्योंकि रोज़ा मेरा अकेले ही है। और बस ऐसे ही नफिल रोज़ा मैंने रखा था। तो ये कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं और देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं मेरे कटलेट्स, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो आप रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा इस तरह की चीज़ें। जब पूरा दिन के रोज़े के बाद में रमज़ान में लोग खाते हैं ना, तो फिर अच्छा लगता है, मुँह फीका फीका हो जाता है पूरे दिन से। तो भूख तो बिल्कुल वैसे भी लगती नहीं है, नहीं मालूम पड़ता है, पर बस ये है कि थोड़ी सी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इससे ज़्यादा पानी पीने की आदत है जैसे कि मुझे, तो बस इन्हें हो जाने देते हैं और फिर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मंगोड़े का मैंने बटर निकाल लिया है और तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया है। यहाँ पे बस मैंने एक केला एक सेब रख लिया है, इसे जब खाऊंगी तभी फिर कट कर लूँगी। अब इसे काटूंगी तो फिर ये थोड़ा सा काला हो जाएगा, एप्पल भी और बनाना भी। तो इन्हें निकाल लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो कटलेट्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए इस प्लेट में और यहाँ पे मैं मंगोड़े डाल दे रही हूँ। तो अभी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को भी खाना नहीं है, तो बस थोड़े ही बनाऊँगी। और फिर जब जिसे खाना होगा, जो चीज़ बोलेंगे कटलेट्स या मंगोड़े, तो फिर मैं फ्राई कर दूँगी। लेकिन अभी से फ्राई करके रख दूँगी, नहीं खाए तो फिर हो जाएंगे ठंडे, और फिर ठंडे हो जाएंगे तो वो खाने से रहे। तो बस इसलिए मैं अभी कम ही फ्राई करूँगी। और मंगोड़े तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा दाल की भुजिया बनाती हूँ, आपने देखा होगा मेरे कई ब्लॉग में। और इस तरह से मैं पीस के रख लेती हूँ, तो जैसे कि कभी कोई आवा भी गया तो फिर इस तरह की चीज़ें लोग खाना पसंद करते हैं, खा भी लेते हैं। तो मुझे इस तरह की चीज़ें खुद भी खानी अच्छी लगती हैं और लोगों को खिलाना भी। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है गाइस, लेकिन क्या है ना कि खाने में स्वाद भी होना बहुत ज़रूरी है ना। मेहनत तो होती है, फिर इस चीज़ में मेहनत नहीं लगती, मेहनत तो खाने में भी लगती है। तो यहाँ पे हाथ अपना मैं धो लेती हूँ। तो
तो बस इन्हें होने देते हैं। और इसमें कटलेस का बटर है, सारे कटलेस मैं बना के अभी इनको रख दूँगी। और अभी जो मैंने कटलेस बनाया है वो मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा के बनाया है, लेकिन बाकी के जो मैं कटलेस बनाऊँगी तो मैं सेवइयाँ लगा के बनाऊँगी। सेवइयाँ वाले ज़्यादा चुरचुरे लगते हैं, खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी बस मैं जल्दी में और रोज़े में जो मुझे समझ आया वो मैंने करा, और बाकी का जो है बाद में बना के सारे स्टोर करके जो मेरे स्टोरेज वाले डिब्बे हैं तो उनमें मैं रख दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये जाएगा फ्रिज में, और फिर रोज़ा खोलने के बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो इसे भी अभी ढक देते हैं। और ये मैंने देखें किसमें निकाला है, ये मेरी बेटी का केक टीन है जो डीमार्ट से लाई थी, और उसने खूब केक बनाया। और अभी थोड़ा मैंने उसे रुका दिया है केक बनाने से। तो मेरे मंगोड़े फ्राई हो रहे हैं, और कटलेस तो मैंने वहाँ पे रख दिया है, पानी की बोतल रख दी है, गिलास रख दिया है। बस इनका वेट कर रही हूँ, ये हो जाते हैं तो फिर अज़ान का भी वक्त पूरा हो चुका है, तो जल्दी से हो जाओ तुम। तो गाइस मंगोड़े भी यहाँ पे हो चुके हैं, तो बस इन्हें भी निकाल लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हो गई है और मैंने रोज़ा खोल लिया है। मैंने एक खजूर खा के पानी पी लिया, और ये देखें बस ये चीज़ें मैंने रखी थी रोज़ा खोलने के लिए। यहाँ पे मैंने चटनी नहीं पीसी तो मैंने ये चटनी ले ली है, शेजवान चिल्ली गार्लिक सॉस ले लिया मैंने। तो आइए आप भी मेरे साथ रोज़ा खोलिए, और आपके दिल में ही जो दुआ हो अल्लाह आप कबूल करे, और मेरी भी। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलूँगी आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।